हाय क्लास 9, वेलकम टू आवर चैनल राइजिंग क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, प्रेस बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले मेथड ऑफ सेपरेशंस, यानी कि हमने इतने सारी चीज़ें पढ़ ली कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं और ये किस तरह के टाइप्स होते हैं। तो उन सॉल्यूशंस को, उन मिक्सचर्स को हम अलग कैसे कर सकते हैं, क्या क्या हमारे पास मेथड्स आज अवेलेबल है जिनके द्वारा हम उनको अलग कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला सेपरेशन मेथड आते हैं हमारे सामने। पहले सेपरेशन मिक्सचर को हम समझ लेते हैं कि सेपरेशन क्या होता है। देखो, सेपरेशन होता है कि सॉल्यूट को अलग करना, सॉल्वेंट को अलग करना। ये एक तरह से हम सेपरेशन समझ सकते हैं कि जैसे कि मान लीजिए हम मिल्क होता है, मिल्क में से जो आपका घी होता है और जो कर्ड होता है, दही होता है, दूध होता है, इनको अलग किया जाता है और उसके बेनिफिट्स होते हैं ह्यूमन नेचर के। तो इसी तरीके से कई चीज़ें ऐसे होती है जिनको हम अपने बेनिफिट्स के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। द मेथड टू यूज टू सेपरेशन मिक्सर डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मतलब कि किस तरह का पार्टिकल है, कि अगर दही अलग करना है दूध से तो उसके लिए एक अलग मेथड होगा, छोटे छोटे पार्टिकल अलग करने हैं तो उसके लिए फ़िल्टर पेपर यूज़ होगा। तो मतलब किस तरह का मिक्सचर है उस पर किस तरीके का सेपरेशन मेथड यूज़ करेंगे वो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम समझेंगे। लाइक कलर अलग करना है तो उसके लिए कौन सा मिक्सचर अलग मिक्स प्रोसेस यूज़ होगा। तो चलिए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से मेथड यूज़ करेंगे किस किस के लिए। तो सबसे पहला होता है फिल्ट्रेशन पेपर, है ना। अभी किसके लिए यूज़ करते हैं ये नहीं पता हमें, लेकिन हमें पता लग जाएगा। देखिए, फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस विच द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सेपरेटिंग यूजिंग फिल्टर पेपर। इसमें क्या होता है, फिल्टर पेपर के द्वारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग किया जाता है। किसको? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को फिल्टर पेपर के द्वारा अलग किया जाता है। उसका देखिए, द डिफरेंस ऑफ इन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट इज यूज टू सेपरेट देम इन द प्रोसेस। अब मान लीजिए आपके पास दो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है, लेकिन उनकी जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब घुलने की क्षमता है, वो क्या अलग अलग है। एक जल्दी घुल जाता है, एक बाद में घुलता है। मतलब एक तरह से उनकी सॉल्युबिलिटी का लेवल जो है वो अलग है। तो जहाँ पर सॉल्युबिलिटी का लेवल अलग होता है, मतलब कोई जल्दी घुल जाता है, कोई बाद में घुलता है, या फिर कोई घुल रहा है कोई नहीं घुल रहा है, तो वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। कहाँ पर? जहाँ पे सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आता है, जहाँ पे पार्टिकल्स के अंदर सॉल्युबिलिटी के अंदर डिफरेंस देखने को मिलता है, वहाँ पे हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस का यूज़ करेंगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सैंड एंड वाटर्स कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें जो सैंड होती है, ठीक है, जो रेत होता है, उसको हम वाटर के अंदर घुला अगर है तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है। अब देखिए पूरी तरीके से फिल्ट्रेशन को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, डेस्टोन एक फिल्टर पेपर होता है। ठीक है, ये फिल्टर पेपर होता है, यहाँ पे इससे लगा दिया जाता है। ठीक है, आपके बटर पेपर होता है, बेसिकली एक तरह से बटर पेपर, फिल्टर पेपर आप बोल सकते हो। ये आपके लैब वगैरह में प्रेजेंट होता है। फिर इसके अंदर हम अपने जिस सॉल्यूशन को यूज़ करते हैं, लाइक देखिए सैंड और वाटर का एक तरह से ये हमारे पास सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन को क्या करते हैं, पोर करते हैं। किया इन्होंने, इस एक्सपेरिमेंट है। तो जो भी आपके जो हार्ड पार्टिकल होंगे, लार्ज पार्टिकल होंगे, वो आपके इस फिल्टर पेपर में इकट्ठे हो जाएंगे और जो वाटर होगा वो आपका नीचे हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वाटर। ये क्या हो गया, ये आपका नीचे आ गया वाटर, और ये आपका रह गया मड या फिर सैंड। ठीक है, ये आपका रह गया मड। तो ये प्रोसेस आपका होता है फिल्ट्रेशन के अंदर। बहुत ही ईजी सा नॉर्मल सा प्रोसेस है। इसके अंदर एक फिल्टर पेपर यूज़ करो, फिल्टर पेपर को एक तरह से छान दो। ठीक है, जिस तरह से हम चाय को छानते हैं उस तरह से फिल्टर पेपर से पास करा दो अपने सॉल्यूशन को। अब जो ऊपर होगा सॉल्यूट रह जाएगा, नीचे वाटर चला जाएगा। ये आपका फिल्ट्रेशन होता है। इसको कब यूज़ करते हैं, जब सॉल्युबिलिटी लेवल क्या होता है, डिफरेंट होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के। अब देखिए इसके एप्लीकेशंस क्या है। भाई हमने इसको समझ लिया, इसकी थ्योरी समझ ली, इसका डायग्राम देख लिया, तो इसका लाइफ में यूज़ क्या है। देखिए, फिल्टर प्ले अ रोल इन द वाटर ट्रीटमेंट। जो वाटर ट्रीटमेंट होता है पानी को साफ करने के लिए, इसका बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया जाता है। ठीक है। देखिए फिल्टर मतलब क्या हुआ, एक तरह से हमने पेपर लगाया, यहाँ से ग्रीन वाले इधर पास हो गए और पर्पल वाले इधर लगे, यही फिल्टर होता है एक तरह से, अलग चीज़ें कर लेना। ठीक है। और देखिए द प्रोसेस कैन बी कॉस्टली प्रोसेस। ये कई बार क्या होता है, महंगा पड़ जाता है। कम्स टू वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर प्योरीफिकेशन। लेकिन ये क्या होता है, महंगा होने लग जाता है। जैसे हमारे घर में वाटर प्योरीफिकेशन होता है, वो बेसिकली इसी प्रोसेस पे काम करते हैं, ऑस्मोसिस, और इस प्रोसेस पे इसी के प्रिंसिपल पे बेसिकली काम करते हैं। ठीक है। एंड मेंटेनेंस ऑफ द रैक रेगुलेशन मेजर डिसएडवांटेज ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन को क्या होता है, वाटर ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ तो कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, कॉस्टली होता है, महंगा होता है, और कई बार फिल्टर पेपर और इसकी मेंटेनेंस को मेंटेन रखना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद से क्या आता है, वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर आर नॉट रेगुलेट बाय हेल्थ कमीशन और डिपार्टमेंट, सो इफेक्टिवनेस। अब ये साफ तो करता है, ठीक है, ये डिस्कस कर लिया हमने। अब देखिए, वाटर ट्रीटमेंट फिल्टर आर नॉट रेगुलेट बाय एनी हेल्थ कमीशन, लेकिन
इससे जो पानी साफ होता है ना पूरी तरीके से साफ नहीं होता, कई बार हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हेल्थ कमीशन होता है और डिपार्टमेंट होता है ये मना करता है। सो इफेक्टिवनेस filter and purifications can be vary widely between manufacturers, but filter have enough to advantage to use to mechanism water treatment और purification, ठीक है। तो बट एक तरह से पूरा तो अच्छा नहीं है, लेकिन कई जगह पे इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं एक स्मॉल लेवल पे। तो ये आपका फिल्ट्रेशन का टॉपिक था। उसके बाद बात करते हैं यूएपरेशन का। देखिए यूएपरेशन तो बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए दो चीज़ें आपकी, उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, मतलब कोई एक चीज़ जल्दी भाप बन के उड़ जाती है और एक चीज़ जल्दी भाप बन के नहीं उड़ती है, ठीक है। तो उसी पे बेस होता है। देखिए यूएपरेशन इज द प्रोसेस विच यूज टू सेपरेट अ सब्सटेंस दैट हैज़ डिजॉल्व इन वाटर। इसके प्रोसेस को कब यूज़ करते हैं हम, जब कोई भी सब्सटेंस पानी में घुला हो एंड एनी अदर लिक्विड या दूसरे लिक्विड में, ठीक है। जब पानी में कोई चीज़ घुली हो तो उसको अलग करने के लिए यूएपरेशन हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द यूज ऑफ प्रोसेस यूएपरेशन फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ लिक्विड वेपराइज इजली, ठीक है, वेयर एज सॉलिड नॉट वेपराइज इजली। लेकिन जो सॉलिड है वो वेपराइज नहीं होगा। मैं आपको नॉर्मल से एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए एक लिक्विड है, यही इस तरह से लिक्विड है, ये रहा लिक्विड, और इसको आप वेपराइज करा रहे हो, हीट दे रहे हो नीचे से, ठीक है, यहाँ से हीट आ रही है। अब इसमें कोई सॉलिड घुला हुआ है, तो वो सॉलिड जो है वो जल्दी से वेपर तो नहीं बन जाएगा, जल्दी से वो पिघल नहीं जाएगा, पिघल के फटाफट से भाप बन के उड़ तो नहीं जाएगा। पहले कौन उड़ेगा, इसमें से पहले सारा पानी उड़ जाएगा, सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा, ठीक है। अब सारा पानी भाप बन के उड़ जाएगा तो क्या रह जाएगा, लास्ट में लिक्विड रह जाएगा। अरे सॉरी, लास्ट में सिर्फ सॉलिड के पार्टिकल्स रह जाएंगे। सारा पानी भाप बन के तो आसमान में उड़ गया, बच क्या गया, आपका लिक्विड का पार्टिकल रह गया। इस तरीके से इस एग्जाम्पल में आप अच्छे समझ पाएंगे। देखिए ये लिक्विड, ये आपके सॉलिड के पार्टिकल्स थे और आपका लिक्विड क्या हो गया, उड़ के भाप बन के आसमान में चला गया, क्लाउड वर्ल्ड बन जाएगा। तो ये प्रोसेस इसलिए यूज़ किया जाता है यूएपरेशन का। इस तरह से हमने सेपरेट कर लिया, अपना सॉलिड नीचे है और जो पानी है भाप बन के आसमान में है, ठीक है। तो बस इस तरीके से यूएपरेशन प्रोसेस आपका होता है। अब इसके डिफरेंसेस, इसको कब यूज़ करेंगे हम, जब भी पानी के अंदर सॉलिड घुला हो तभी यूज़ कर सकते हैं हम, या किसी भी लिक्विड के अंदर सॉलिड को जब घोला जाता है तो हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को, ठीक है। उसके बाद से देखिए इसके क्या एप्लीकेशंस है, पढ़ा तो हमने, लेकिन इसके डेली लाइफ में क्या क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं एक बार देख लेते हैं। द मेथड्स कैन बी सेपरेट द वोलेटाइल कंपोनेंट सॉल्वेंट, ठीक है, जो वोलेटाइल्स होते हैं जो उड़ जाते हैं, ठीक है, एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। एक हमारा चाहिए क्या होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए। वोलेटाइल मतलब होता है कि जो जिसके पार्टिकल स्केप कर सकते हैं जल्दी से, और एक नॉन वोलेटाइल जिसके पार्टिकल स्केप नहीं कर सकते। तो ये दोनों पे बेस्ड होता है, स्केपिंग और नॉन स्केपिंग वाले पे। तो आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, जो स्केप कर सके, और एक होना चाहिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जो स्केप ना करें, जो ना उड़े अपनी पोजीशन। टू ऑब्टेन द कॉमन सॉल्ट फ्रॉम द सी। अब कॉमन सॉल्ट जो होता है ना वो हम इसी तरीके से निकालते हैं। पानी क्या होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है और नीचे क्या रह जाता है, सिर्फ नमक के जो पार्टिकल है, जो कंपाउंड है वो रह जाता है। वाटर्स ट्रैप्ड इन ए स्मॉल सोलो पिट्स, है ना, एंड अलाउ टू सेंड देयर फॉर अ फ्यू डेज। अब जैसे ये पानी के हम जैसे निकालते हैं, उसमें से जो एक तरह से नमक होता है आपका, वो क्या है, सॉलिड ही पार्टिकल है, सॉलिड ही होता है, क्रिस्टल है। तो वो क्या होता है, जब भी हम उसको बाहर रखते हैं धूप में, तो जो आपका वाटर है वो स्केप कर जाता है, ठीक है, यू वेपराइज हो जाता है, और नमक के जो पार्टिकल है जो सॉलिड है वो रह जाता है। तो ये आपका यूवेपराइजेशन का टॉपिक था। उसका देखिए क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एट अ हॉट, ठीक है, कोई भी गर्म चीज़ को जब हम कूल करते हैं अचानक से ही, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस टू बी ऑब्टेन क्रिस्टल, ठीक है। तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो क्रिस्टल बना लेते हैं। अगर किसी भी चीज़ को आप गर्म करो और तुरंत ठंडा कर दो, लो टेम्परेचर कर दो, बहुत ज़्यादा फ्रीज कर दो, तो वो क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म करता है। क्रिस्टल देखो, क्रिस्टल थोड़ा चमकीला सा, जैसे कि नमक होता है चमकीला टाइप का, तो वो एक क्रिस्टल है। इस तरीके से जो आपकी चीनी होती है, चीनी के दाने होते हैं, वो भी क्या क्रिस्टल है, तो वो चीज़ क्रिस्टल होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कूलिंग एट अ हॉट कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस टू ऑब्टेन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड अ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर किसी हॉट सब्सटेंस को हम अचानक से कूल कर देते हैं, किसी सॉल्यूशन को, ठीक है, उसे हम कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन इज यूज्ड टू ऑब्टेनिंग अ प्योर सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम द इम्प्योर सैंपल। अब कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो इम्प्योर सैंपल्स होते हैं, ठीक है, उसमें से अगर, या फिर इम्प्योर सॉल्यूशन है, ठीक है, कुछ इम्प्योर सॉल्यूशन या कुछ इम्प्योर सब्सटेंस में से हमें सॉलिड सब्सटेंस, प्योर सॉलिड सब्सटेंस अगर पाना हो, निकालना हो, तो हम क्या यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यूज़ करते हैं। याद रखो, इम्प्योर में से प्योर सॉलिड को, सॉलिड का यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो होता है क्रिस्टलाइजेशन। एग्जाम्पल देखो, सॉल्ट वी गेट फ्रॉम द सी वाटर
कैन हैव अ मैनी इम्प्योरिटीज इन इट। जो भी हम सॉल्ट निकालते हैं ना, किस में से, सी वाटर में से, ठीक है, समुद्र में से, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज टू रिमूव करते हैं। रिमूव करने के लिए उन इम्प्योरिटीज को क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ किया जाता है। इसीलिए हमारा वाटर क्या होता है, क्रिस्टल होता है। इसको अचानक से हॉट किया जाता है, फिर अचानक से ठंडा कर देते हैं तो क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। उसका देखिए एप्लीकेशन, मतलब इसके डेली लाइफ में क्या यूज़ है। द मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल्स यूसेज ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शुड बी सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। ज़्यादा से ज़्यादा इसको सॉल्ट इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन। इट इज़ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब सस्ता टाइप का होता है, वे टू प्रोड्यूस द इवेंट सॉल्ट टूडे। आज के टाइम पे सबसे सस्ता और बेहतरीन तरीका माना जाता है क्या प्रोड्यूस करने का, नमक प्रोड्यूस करने का। इसका एक अदर एप्लीकेशंस अगर हम देखते हैं, अदर यूज करते हैं, इंक्लूडिंग कंपाउंड प्यूरिफिकेशन एंड क्रिस्टल प्रोडक्शन। इट क्वाइट अ कॉमन प्रोडक्ट सैंपल मटेरियल बाय द क्रिस्टलाइजेशन, स्पेशली सॉल्ट पाउडर केमिकल। जो सॉल्ट पाउडर केमिकल वगैरह है वो क्रिस्टलाइजेशन से प्रोड्यूस किया जा रहा है आज के टाइम में ज़्यादातर। इट इज़ ऑल्सो यूज इन अ लार्ज स्केल टू प्रोड्यूस अ फूड एडिटिव्स। फूड एडिटिव्स होते हैं कुछ, उनको यूज़ करने के लिए क्रिस्टलाइजेशन का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। देखो इसका एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले क्या किया जा रहा है, इसको हीट किया जा रहा है। एक चैना डिश ली जा रही है, उसमें इसे हीट किया जा रहा है। हीट करने के बाद देखो चैना डिश को यहाँ पे लाएगा, कॉपर सल्फेट रखा, क्रिस्टल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अब इसको कूल किया जा रहा है, ठीक है। पहले हीट किया जाता है, फिर कूल किया जाता है, उसके बाद से ये क्रिस्टल फॉर्म कर देता है। तो ये आपका क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस था, ठीक है। इसका यूज़ क्यों क्या है, बेसिकली सॉल्ट प्रोड्यूस में है, और इसमें क्या होता है, इम्प्योरिटीज से प्योर सॉलिड यूज़ करते हैं। ये आपका क्रिस्टलाइजेशन था। उसके बाद से देखिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही बेहतरीन प्रोसेस है आपका, और इजीली समझ आ जाएगा आपको। क्रोमेटोग्राफी का यूज़ होता है बेसिकली स्टूडेंट्स कलर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। देखो आपको एक ना पेपर दिया जाता है, बटर पेपर होता है वो, उसमें एक मार्क कर दो कलर को, ठीक है। यहाँ पे जैसे डॉट डाल दिया, अब उसको हमने क्या किया, एक वाटर सॉल्यूशन में डालो, और वो एक वाटर सॉल्यूशन नहीं, बेसिकली ये किस चीज़ का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। नॉर्मल सा वाटर होगा, डिस्टिल वाटर भी आज यूज़ कर सकते हो आप। अब उसके अंदर डाल दो, थोड़ी देर बाद देखोगे ना तो उसके अपने आप ही कलर सेपरेट होने लगेगा। ये प्रोसेस को आप देख के ना पूरी इस इमेज से समझ सकते हो। इसमें क्या हुआ, पहले तो इसको डाल दिया हमने, ये लिया, इस पर एक इंक का डॉट डाला, और धीरे धीरे आप देखोगे ना तो वाटर चढ़ता जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ, और जो कलर होगा वो डिफ्रेंशिएट होता जाएगा। यहाँ पे अलग कलर रह जाएगा, फिर ऊपर अलग कलर हो जाएगा, ऊपर अलग कलर हो जाएगा। यही आपका क्रोमेटोग्राफी था, ठीक है। अब हमने ये चीज़ समझ लिया। अब इसको डेफिनेशन देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेशन द दो सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन सेम सॉल्वेंट इज वेरी स्मॉल क्वांटिटीज। जब क्या होता है, वो सॉल्यूट, ठीक है, वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट एक जैसे ही होते हैं कभी कभार, और स्मॉल क्वांटिटी में वो मिक्स होता है, तो इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूट दैट डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट, वो सॉल्यूट जो सेम सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है स्मॉल क्वांटिटीज में। एंड द मोस्ट कॉमन बीइंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, क्रोमेटोग्राफी पेपर का। दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट टू द टू और मोर सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल इन सेम सॉल्वेंट से वाटर बट द सॉल्युबिलिटी मे बी डिफरेंट। मतलब कि एक ही सॉल्वेंट में हम बहुत सारे सब्सटेंस को घोल रहे हैं। मतलब मान लीजिए एक वाटर लिया, इस बात को ध्यान समझो, ये रहा वाटर, ठीक है। अब ये वाटर हो गया तुम लोगों का, ठीक है, ये पानी है अपना, ऐसे ऐसे। अब इसमें हमने एक सॉल्वेंट घोला, मिक्स किया, डिजोल्व किया, तो ये रेड कलर का था। एक और इसमें मिक्स किया, वो ब्लू कलर का था। एक और मिक्स किया, वो ग्रीन कलर का था। तो एक ही सॉल्वेंट में हम बहुत सारे सॉल्यूट डिजोल्व कर रहे हैं ना, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में। तो जब हम बहुत सारे सॉल्वेंट एक ही सॉल्यूट एक ही सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, तो वो उनकी सॉल्युबिलिटी लेवल अलग होता है। रेड कलर में भी जल्दी मिक्स हो जाए, ब्लू कलर बाद में मिक्स हो, मे बी ग्रीन कलर बाद में मिक्स हो। तो वो स्मॉल अमाउंट में जब मिक्स होता है, एक ही सॉल्यूट में बहुत सारे सॉल्यूट जब मिक्स होते हैं, उससे उनको हम अलग कर सकते हैं क्रोमेटोग्राफी में। बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कलर सेपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपका क्रोमेटोग्राफी था। इसका एप्लीकेशन देखिए, रिएक्शंस यूज टू कॉज ईच डिफरेंट साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स, लिक्विड कंपाउंड इज सेपरेटेड इनटू अदर पार्ट्स पीस ऑफ पेपर, ठीक है। अब इसमें हम कलर वगैरह को डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूज़ करते हैं क्रोमेटोग्राफी। उसका बाद सब्लिमेशन। देखिए सब्लिमेशन क्या होता है, द चेंजिंग ऑफ द सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स बाय हीटिंग वेपर्स इनटू सॉलिड कूलिंग। मतलब सब्लिमेशन तो आप जानते होंगे, पहले चैप्टर में ही पढ़ा है कि डायरेक्टली सॉलिड को हम गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। तो यही प्रोसेस होता है, डायरेक्टली जो सॉलिड स्केप कर जाता है गैस वेपर के फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि आप कपूर हाथ में कभी कभी लेते हैं, फिर ये चीज़ होती है वो स्केप कर जाती है फट से, उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना या गैस वेपर में मूव कर जाना, उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन, ठीक है।
सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड सब्लिमेशन, द सॉलिड विच अंडरगो द सब्लिमेशन सेड टू बी सबलाइन। अब जो सॉलिड सब्लिमेशन प्रोसेस को फॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर ये एबिलिटी है, जिस सॉलिड के अंदर ये काबिलियत है कि वो सब्लिमेशन प्रोसेस को दिखा सके, शो कर सके, सब्लिमेशन प्रोसेस कर सके, उससे हम क्या कहते हैं, सबलाइम कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल ड्राई आइस आप देख सकते हो, ड्राई आइस खोलो फट से, CO2 वाला जो स्ट्रॉन्ग ड्राई आइस होता है वो फटाफट गैस में कन्वर्ट होता है। आई मेंशन द अर्लियर ड्राई आइस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल ऑफ सब्लिमेशन इन रियल लाइफ। ठीक है, अब ड्राई आइस जो होता है वो क्या होता है, पहले तो सॉलिड में आइस है, तो जैसे खोलते क्या होता है, गैस फट से निकल जाती है और गैस फॉर्म में रिलीज हो जाता है, तो वो भी एक सब्लिमेशन होता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस का यूज, द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन यूज टू सेपरेट द सब्सटेंस ऑफ मिक्सचर सबलाइन ऑन हीटिंग एंड द सॉलिड सब्सटेंस ऑब्टेन बाय कूलिंग वेपर्स। अब दो चीज़ें मिक्स करिए, अब इसमें एक है सबलाइन वाला, तो एक सबलाइन वाला चीज़ उड़ जाएगा और बाकी जो दूसरी चीज़ बच जाएगी, लाइक एल्युमिनियम क्लोराइड एंड कैम्फोर अंडरगो द सब्लिमेशन। जो कैम्फोर होता है, कपूर होता है, वो भी ऐसे ही क्या करता है, उड़ जाता है ना हीटिंग वगैरह से, और नॉर्मल तरीके से भी ये होता है। तो एक मान लो सबलाइम है और आपका सॉल्यूट मान लो सबलाइम है और सॉल्वेंट क्या अनसब्लाइम है, कोई और चीज़ है, तो सबलाइम तो उड़ जाएगा। तो जब सबलाइम खत्म हो गया तो आपके पास क्या रह गया, सिर्फ आपका सॉल्वेंट रह गया, सॉलिड तो उड़ गया। तो वो इसके लिए एप्लीकेशन क्या होता है, नेफ्थलीन हो गया, जिस तरीके से मेथबल्स हो गए, सबलाइम इनटू एयर, नॉट गेटिंग एयर वेट एंड वाइल कीपिंग मूथ अवे, ये सारे तरीके होते हैं आपके। और इसको देख सकते हो, जैसे क्या होगा, ये आपका एक्सपेरिमेंट है, इसको आप हीट करो चैनल्स में रख के, एमोनियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, उड़ के यहाँ पे बैठ गया, ये यहाँ पे डिपॉजिट हो गया। बाकी जो भी थे आपके जो अनसब्लाइम थे, जो मतलब उड़ नहीं सकते, यानी जो चीज़ हीट करने पे स्केप नहीं कर सकते, वो नीचे रह गए, और जो कर सकते हैं वो ऊपर चले गए। इस तरीके से हमने दोनों चीज़ को अलग कर दिया। तो ये आपका सब्लिमेशन का प्रोसेस था। उसके बाद देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी डेफिनेशन को आप जरूर नोट करेंगे, और बहुत बार पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, वो दे देगा टॉपिक, ऐसे बोल देगा कि ये चीज़, ये सब्सटेंस है, इसको किस प्रोसेस से अलग करेंगे। तो हम अभी तक जो 5 प्रोसेस पढ़ चुके हैं, ये छठा हम पढ़ने जा रहे हैं, तो इनमें से आपको बताना होगा कौन सा प्रोसेस उस पर अप्लीकेबल है। तो देखिए सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, इज इफ वी हैव अ मिक्सचर्स ऑफ फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल इन अ लिक्विड, जब लिक्विड में छोटे छोटे पार्टिकल घुले रहते हैं, किसमें, लिक्विड के अंदर, वी कैन सेपरेट थ्रू द फिल्ट्रेशन बट टाइम्स कंज्यूमिंग, हम फिल्ट्रेशन पेपर से भी अलग कर सकते हैं अगर लिक्विड के अंदर कोई छोटा छोटा पार्टिकल मिक्स हुआ है सॉलिड का। द प्रोसेस ऑफ सेपरेट, वो टाइम लगता है उसमें फिल्ट्रेशन, लेकिन यही प्रोसेस अगर सेंट्रीफ्यूगेशन से किया जाए, अगर हम सॉलिड, जो सॉलिड या छोटे छोटे पार्टिकल लिक्विड में मिक्स हैं, उनको हम सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस अगर यूज़ करें तो आसानी से मिक्सचर्स को हम अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, यूज़ कर सकते हैं, और इसका एक सेंट्रीफ्यूगल मशीन भी होती है, ये मशीन। ठीक है, इसमें क्या होता है, पूरा आप सॉल्यूशन को फिल कर देते हो जिसको अलग करना, और ये क्या होता है, टरबाइन की तरफ घूमती है, और इसमें से जो आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको अलग करना होता है वो एक तरफ हो जाते हैं, और जो आपका दूसरे लिक्विड होता है वो एक तरफ हो जाता है। तो इस तरह से आप अलग कर पाते हो। जैसे आपका वॉशिंग मशीन होता है, वो भी इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन टाइप की प्रोसेस से काम करता है। अब इसका यूज़ किस लिए, यूज टू डायग्नोस इन द ब्लड एंड द यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। यूजिंग डायरीज, दो आपके डायरी होती है, डायरीज मतलब जहाँ पे ये घी, दूध, मक्खन वगैरह मिलता है ना, मदर डायरी हो, गोपाल डायरी, सब चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो बटर को अलग करने के लिए, देखो बटर और कर्ड को अलग करने के लिए सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ करते हैं। याद रखो, बटर और कर्ड को अलग करने के लिए किस प्रोसेस का यूज़ करते हैं हम, मिल्क से, सेंट्रीफ्यूगेशन का। किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ होता है हमेशा बटर और कर्ड के लिए, याद रखने का बिल्कुल ये बात। थर्ड क्या है, यूजिंग अ मशीन इन अ सीक्वेंस ऑफ द आउट ऑफ वाटर एंड फ्रॉम द वाइट क्लॉथ, जो ये चीज़ें होती है, वॉशिंग मशीन वगैरह होता है, वहाँ पे भी यही प्रोसेस काम करता है। एप्लीकेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन देखिए, दिस इज द टेक्निक टू यूजिंग द वॉशिंग एंड द सीक्वेंस ऑफ द वाटर, ये वेट वाटर उसमें वॉशिंग मशीन में यूज़ कर लेते हैं इसका। दिस टेक्निक यूज टू डायग्नोस द लेबोरेटरीज टेस्ट द कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, ये सब ब्लड वगैरह को मैनेज करने के लिए। आपको ये चीज़ पता ना, मिल्क और कर्ड बटर किससे अलग किया जा सकता है, इसी प्रोसेस के द्वारा। तो ये आपका सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस था। उसके बाद से देखिए उसके बाद देखिए मेटलॉइड्स क्या होते हैं। मेटलॉइड्स वो चीज़ें होती है स्टूडेंट्स जहाँ पे ना मेटल और नॉन मेटल दोनों मिक्स होते हैं, वो चीज़ मेटलॉइड्स होते हैं। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब क्या है, मेटलॉइड्स है, जिसमें मेटल भी है, नॉन मेटल भी है। ठीक है, तो जो दोनों तरह के बिहेवियर को, प्रॉपर्टी को शो करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जर्मेनियम, सिलिकॉन होता है। उसका देखिए मेटल, नॉन मेटल आप बहुत पहले से जानते हो, एक ऐसे नॉर्मल व्यू कर रहे हैं कि मेटल क्या होता है, मेटल क्या होता है, चमकीला होता है, लश्चर होता है। नॉन मेटल लश्चर नहीं होता, चमकीला नहीं होता। उसके बाद से मेटल इज अ ग्रे एंड गोल्ड इन कलर, मेटल क्या होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, ब्लैक और हो सकते हैं, लेकिन दे जो नॉन मेटल होते हैं बहुत सारे कलर्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, दे कंडक्ट हीट, इलेक्ट्रिसिटी, जो आपके मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट जो नॉन मेटल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट नहीं कर सकते। ये
नॉन कंडक्टर होता है। जैसे कि आपके घर में जैसे आप देख सकते हो कोई भी आयरन का आर्टिकल है, वो एक जगह से अगर गर्म होता है तो दूसरी जगह से आपको जहाँ से आपने टच कर रखा है वहाँ से भी आपको हीट फील करने लगते हैं, ठीक है। तो वो क्या कंडक्ट कर रहा है मेटल, लेकिन आप वहीं पे नॉन मेटल का यूज़ करो, वहाँ पे अगर एक जगह पे हीट होगा तो आपको हीट फील नहीं होगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को या फिर हीट को एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुँचा पा रहा है, तो कंडक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये क्या होते हैं, लेबल होते हैं, इनको थीन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थीन शीट होता है जैसे पेपर, जैसे हमने जो वो एलुमिनियम फॉइल होती है जिसमें हम लंच वगैरह ले जाते हैं, तो वो क्या होती है, थीन शीट होती है, वो एक मेटल की होती है, ठीक है। और ये क्या होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या होता है, जिनको हम वायर बना सकते हैं, जो हमारे घरों में वायर्स होते हैं वो क्या होता है, मेटल के अंदर ही होता है। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेलेबल, इसको हम थीन शीट में नहीं बदल सकते और इनको हम बीट करके डक्टाइल भी नहीं बना सकते, इनसे हम वायर भी नहीं बना सकते। तो ये मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस है। एग्जाम्पल आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब मेटल होते हैं। नॉन मेटल में आपके क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, कार्बन में भी नॉन मेटल में ही आता है कार्बन। तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हो गए मेटल और नॉन मेटल के। तो अगर आपको हमारी बनाई गई वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो मिल सके स्टूडेंट। प्लीज़ हमारे हेल्प करिए, हमारे इस चैनल को भी ग्रो करने में, अपने दोस्तों से और अपने फ्रेंड्स से, अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करिए अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, प्लीज़ सपोर्ट अस, थैंक यू।